हेलो स्टूडेंट, आज हम सेट्स पिछले वीडियो में हमने सेट्स के बारे में सेट्स की डेफिनेशन पढ़ा था और हमने कुछ क्वेश्चन भी एक आध क्वेश्चन भी देखा था। तो अब हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे अपने एक्सरसाइज को फर्स्ट 1.1 को। इसमें आज हम कंप्लीट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो जो सबसे पहला थर्ड क्वेश्चन है, हमने फर्स्ट और सेकंड कर लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि कौन से सेट होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। तो हमने उसके अकॉर्डिंग देखा था कि कौन से सेट होंगे और कौन से नहीं होंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि हमारे पास एक सेट था एक वैल्यू में और हमने ये देखा था कौन सा बिलोंग करता है कौन सा बिलोंग नहीं करता है। बिलोंग के लिए हम ये साइन लगाते हैं और नॉट बिलोंग के लिए इसको हम ऐसे कर देते हैं। तो ये बिलोंग और नॉट बिलोंग का साइन होता है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में हमें रोस्टर फॉर्म में लिखनी है। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है x इज एन इंटीजर। यहाँ पे x क्या है, इंटीजर। इंटीजर पहले आपने पढ़ा होगा, बताया पूर्णांक होते हैं जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं। तो जो ये x है ये किससे बिलोंग करता है, -3 से तो ग्रेटर है और 7 से छोटा है। ये साइन और ये साइन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो x है -3 से ग्रेटर है और जो 7 से स्मॉलर है। तो हमें इसके बीच के नंबर लिखने हैं। रोस्टर फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो सेट दिया हुआ है उसको हमें एक्सपेंड करके लिखना है, सिंपली एक्सपेंड करके लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसका सेट लिखें तो -3 से जो x है ये हम इसको देखना है कि क्या है, इसकी हमें लिमिट दे रखी है, बस इसी को हमें एक्सपेंड कर देना है। जो x है -3 से तो बिगर है, बड़ा है और 7 से छोटा है। हम वहां से लिख देंगे -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये हमारा इसका आंसर होगा, सिंपल। तो करना क्या है रोस्टर फॉर्म में, कुछ खास नहीं, बस हमें जो भी है जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन जिसमें हमें इसमें ये यूनिट देखनी है और इसके अकॉर्डिंग हम उसको एक्सपेंड करके लिख देंगे। हमने इसको सिंपली एक्सपेंड कर दिया। ऐसे ही सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में बोला है कि हमें नंबर लिखना है लेस देन 6। आप बुक को ओपन करके रखो, उसमें से देखते जाओ और उसके हम यहाँ पे क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है, इजी होगा उससे। तो दूसरा क्वेश्चन उसमें बोला है नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर पता ही है 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। तो हम लेस देन 6 हमें वो लिखना है। तो b का जो सॉल्यूशन होगा ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया लेस देन 6। ऐसे ही हमें आगे सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थर्ड में बोला है टू डिजिट नेचुरल नंबर, ऐसे 2 डिजिट नेचुरल नंबर जिनके सम 8 हो, ठीक है। तो हमें 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेना है। जैसे कि अगर सम 8 का मतलब अगर बोला जाए तो जैसे 1 और 7 ये दो नेचुरल नंबर है और इनका सम करेंगे तो 8 होगा। तो ऐसे सारे नंबर हमें लिखने हैं, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा सी का, जैसे मैंने पहले लिखा है, एक तो यही हो जाएगा 1 7 2 6 3 5 4 4 and then 5 3 6 2 7। तो ये हमारे वो सारे पेयर बन गए जिनके सम 8 हो, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट इसका क्या कहता है, x is a prime number which is divisible of 60। प्राइम नंबर हो और 60 का डिवीजन यानी कि 60 को भाग देता हो और वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए। प्राइम नंबर आपको पता है ऐसे नंबर होते हैं जो या तो अपने आप से इटसेल्फ से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर। ऐसे नंबर
हमें लिखने हैं जो 60 को भी डिवाइड करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, डी का 260 का डिवीजन, तो 2 प्राइम नंबर भी है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है 60, 5। इसके अलावा एनी अदर नंबर है क्या जो 60 को डिवाइड करता हो और वो प्राइमरी, ठीक है, नहीं है, तो यही 3 नंबर हमारे इसके आंसर होते हैं। तो ऐसे तो हम इस वे में तो रोस्टर फॉर्म का मतलब यही होता है कि जो भी हमें उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसको पढ़कर हम उसको एक्सपेंड करके ऐसे लिखते हैं, और ये ब्रैकेट जरूरी होता है, हमें इसी ब्रैकेट में सेट को लिखना होता है। ये हमारे क्वेश्चन होते हैं। इसमें और बचा है क्या, ये जो क्वेश्चन है जिसका 5th पार्ट है उसमें बोला है सेट्स ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री, सेट्स ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है और उसको हमें एक्सपेंड करके लिखना है। तो जो 5th पार्ट है इसका उसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, ये ऐसे ट्रिग्नोमेट्री, और इसको हमें सेट्स के रूप में लिखना है। तो इसमें बस यही थोड़ा ट्रिक है कि जो भी नंबर रिपीट हो रहे हैं सेट में हम उनको रिपीट करके नहीं लिखते, हम उसको एक बार ही लिखते हैं। अगर एक नंबर या एक लेटर 2 बार है किसी उसमें, तो हम जब सेट उसका बनाएंगे, ई का जब हम सेट बनाएंगे तो इसमें जो भी 2 बार जो लेटर होंगे हम उसको एक बार लिखेंगे। फॉर एग्जांपल टी आर आई जी एन ओ एम ई। अब यहाँ पे क्योंकि टी हमने पहले लिख दिया और टी यहाँ भी है तो हम इसको नहीं लिखते। आर पहले लिख दिया गया है और आर यहाँ भी है तो आर नहीं लिखते, इसके बाद दो आर। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री को हमने सेट के रूप में लिख दिया। तो जब भी कोई वर्ड दिया हो आपको तो वर्ड में बस ये देखना है हमें कि उसमें कोई नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है हम उसे एक बार लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे उसमें, ठीक है। तो ऐसे इसका सेकंड पार्ट भी है, 6th पार्ट है वो भी हो जाएगा। तो अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जो हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था, जो हमें दिया गया था ना कि x इज इंटीजर एंड -3 x > तो ये जो लिखा हुआ था इसी को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सपेंड करके दिया हुआ है और हमें उसे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, x को स्मॉल छोटा करके। तो जैसे इसमें जो पहला है वो है 3 6 9 12, और इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अब इसको करने का क्या तरीका है, इसमें बस इसमें ये देखना है कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, कुछ एक जैसी चीज दिखेगी, या तो वो उसका मल्टीपल होगा, या तो उसका स्क्वायर होगा, या तो उसमें कुछ ऐड हो रहा होगा, या तो वो इवन नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, लाइक कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर हम यहाँ पे अगर देखा जाए, गौर करें तो इसमें क्या है 3 6 9 12, ये 3 का टेबल है, ठीक है, यानी मल्टीपल ऑफ 3 है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसका लिखने का तरीका है ये, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मान लो ये ए सेट है तो x तुम शॉर्ट में लिख सकते हो x इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। एंड
अब हमने यहाँ पे x की लिमिट डाल दी। हमने क्या लिखा कि जो x है वो मल्टीपल ऑफ 3 है और x की लिमिट क्या है, 1 या 1 से तो बड़ा है या 4 और 4 से छोटा है। लेस देन इक्वल टू का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब यही होता है, इक्वल टू का मतलब वो नंबर भी इंक्लूड करना है हमें यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 1 भी इंक्लूड करेंगे और 4 भी इंक्लूड करेंगे। तो ये हमने x की लिमिट डाल दी कि मल्टीपल ऑफ 3 तो है बट कहाँ तक है, तो 1 से 4 तक का मल्टीपल लेना है इसलिए। तो ये हमारा इसका सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। ये हमारा फर्स्ट था। फिर सेकंड सेम ऐसे ही सेकंड में कर लेंगे। सेकंड में क्या करेंगे, 2 4 8 16 32 ये। तो अब इसमें क्या है, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है कि जो 2 की पावर बढ़ रही है, 2 की पावर 1 2 2 की पावर 2 4 2 की पावर 3 8, तो लाइक दिस करके ये कंटिन्यू हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मान लो हम इसको भी मान लेते हैं x और z x इक्वल टू 4 की पावर x। शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं x और z x इक्वल टू 4x और यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये किस लिए, ये हमें इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो x है कोई नंबर भी हो सकता है, इंटीजर और कुछ भी हो सकता है, तो हम इसलिए यहाँ पे ये भी दिखा दिया कि जो x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, यानी जो x है ना 1 से शुरू करेंगे और कुछ नहीं लेंगे इसमें। ठीक है, अब हम यहाँ पे x की लिमिट भी डाल देते हैं एंड ये, तो ये हमारा इसका सेट बिल्डर फॉर्म बन गया कि जो x को क्या है 4 की x है। अब हमें x कहाँ से कहाँ तक लेना है, 1 से लेकर 5 तक इसको लेना है। अगर हम यहाँ से x की पावर 1 रखेंगे, सॉरी 2 की पावर x होगी, ठीक है 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ 2 की पावर x की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 4, सेम वे ये हमारा एक्सपेंड हो जाएगा 5। तो ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड ऐसे ही हम आगे कंटिन्यू करके सॉल्व करेंगे। थर्ड में 5 का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसमें यहाँ पे 2 का था, ये 5 का कर सकते हो खुद, सेम वे में लिखना है। यहाँ पे इसको भी ये देख लेते हैं x और z x इक्वल टू, यहाँ 2 था तो यहाँ 5 ले लेंगे, 5 की x सेम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x की लिमिट डालेंगे 4 तक, क्योंकि यहाँ 4 ही बार इसलिए 4 तक डाल देते हैं। तो ये हमारा ऐसा हो गया। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा फोर्थ भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, फोर्थ क्वेश्चन भी। इसके 2 पार्ट और बचे हैं, वो भी तुम इसी वे में उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो। अब मैं इसको रफ करूंगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उन सबको एक्सपेंड करके लिख देना है, ठीक है। तो पहले में क्या बोला गया है, पहले बोला है x इज एन ओड इंटीजर, ओड नेचुरल नंबर, सॉरी x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ओड नंबर होते हैं 1 3 5 7। तो ये हो जाएगा हमारा इसमें पहले का आंसर, लाइक दिस।
ऐसे चलेगा, क्योंकि इसमें कोई इसका एंड है नहीं, तो हम इसको ऐसे डॉटेड करके छोड़ देंगे। बी पार्ट क्या दिया है? बी पार्ट में लिमिट दिया हुआ है, उसमें क्या बोला है कि हमें उसमें इंटीजर लिखना है, -1/2 से 9/2 के बीच का जितने भी नंबर है सारे इसमें लिख देंगे बी में। कर लो इसको, ठीक है, ट्राई करो। ठीक है, हो जाएगा। सी पार्ट में बोला है x² है, और वो जो x है कहां तक बिलोंग करता है? 4 तक, इक्वल टू लेस देन 4। तो हम यहाँ पे ले लेंगे, 1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का करेंगे 4 होगा, 3 का करेंगे 9 होगा, 4 का करेंगे 16 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ये भी तुम कर सकते हो, -1/2 0 सॉरी इंटीजर लेना है, ठीक है। और -1/2 जो हमारा था क्या था? रेशनल नंबर था, तो 1/2 नहीं लेंगे, इसमें हम सिंपल 0 1 2 3 4 ये हमारे इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। मैंने सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। 1/5 दिया हुआ है, लेकिन उसमें इंटीजर बोलते हैं, तो इंटीजर कभी भी बटे में अपॉन में नहीं होता। 1/2 या -2/3 ये इंटीजर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। तो इंटीजर के लिए हमें सिर्फ नंबर ही लेना है। डी पार्ट में हमें लोअर को लिखना है, तो डी पार्ट का क्या हो जाएगा? लोअर के लिए LOYA से बस, क्योंकि लोअर में जो L है वो रिपीट हो रहा है। मैंने पहले बताया कि जो 2 बार लेटर आएंगे उसको एक बार लिखना है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। ये में क्या लिखना है? उस मंथ के नाम लिखने हैं, उन महीनों के नाम लिखने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते, यानी कि जिसमें 30 दिन होते हैं, उनके नाम लिखने हैं। लिख लोगे, जैसे फरवरी हो गया, फिर हमारा अप्रैल हो गया, फिर मई को छोड़ दे तो जून हो गया, फिर अगस्त हो गया, लाइक दिस, ठीक है। तो सब लिख लेना है। अब जो लास्ट स्टेप वाला पार्ट है उसमें क्या लिखना है? कॉन्सोनेंट लिखने, सारे कॉन्सोनेंट लिखने हैं, किससे? के से पहले के सारे कॉन्सोनेंट। तो ये ध्यान रखना है कि जो ए है, ई है, आई है, वो कॉन्सोनेंट नहीं है, वो वोवेल, तो वो नहीं लिखेंगे। तो इसमें हम बी से शुरू करेंगे, बी सी डी एफ जी एच जे, ये सारे ये कॉन्सोनेंट ही लिख देते हैं, वोवेल नहीं लिखते। तो ये हमारे इसके सॉल्यूशन हो गया। फिफ्थ को यहाँ पे हमारे फिफ्थ सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें मैचिंग करनी है। मैचिंग में क्या दिया हुआ है? एक साइड हमें रोस्ट फॉर्म दिया हुआ है और दूसरे साइड सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। तो तुम जैसे अभी तक जितने क्वेश्चन हुए हैं समझ में आए क्या होगा? रोस्ट फॉर्म, बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे और कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग तुम रिवीजन के तौर पे 6 क्वेश्चन मैच करो, ठीक है। तो उससे तुम्हारा और क्लियर हो जाएगा। अब इससे अगले वीडियो में हम 1.2 करेंगे, ठीक है। उसमें भी कुछ नए क्वेश्चन आएंगे, सिंपल आएंगे, उसको हम देखेंगे। जब तक के लिए वीडियो को ढंग से अच्छे से इसको रिवाइज करो, देखो, ठीक है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।